नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तारा आपका अपने YouTube चैनल तारा डेली लाइफ स्टाइल में स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी पशुओं से जुड़ी हुई जानकारी मिलेंगी। कुछ दूध कैसे बढ़ाएं और अपने पशु को दाना मिश्रण कैसे खिलाया जाता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। आज भी मैं इस वीडियो में आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आई हूँ। तो इस समय पशुपालक भाई बहनों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वो आ रही है कि गर्मी आते ही पशुओं ने दूध बहुत कम कर दिया है। दूध तो कम करा है, साथ ही जो पशु बहुत अच्छे खासे तंदुरुस्त नजर आते थे उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी, मांस तो जैसे गायब होता जा रहा है शरीर से। तो ऐसे में कुछ पशुपालक भाई बहन कमेंट करते हैं कि हम अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे हैं, गेहूं का दलिया खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं, फिर भी हमारा पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है और उसका जो दूध है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो 10 लीटर देते थे वो 4 लीटर पर आ चुके हैं। बहुत ही पशुपालकों का बुरा हाल है इस समय गर्मियों में, क्योंकि गर्मी आते ही ये बात सच है कि पशु का दूध एकदम कम हो जाता है। एक तो इस समय हरे चारे की समस्या रहती है, फिर दाना मिश्रण किस तरह से खिलाना है ये हमें समझ में नहीं आता, और कुछ पानी की कमी हो जाती है शरीर में, कुछ मच्छर मक्खी, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पशु दूध कम कर देते हैं और पनपना बंद कर देते हैं, जो हड्डियां हैं वो नजर आने लग जाती हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गेहूं का दलिया खिलाने का सही तरीका क्या होता है। तो कुछ भाई बहन कहते हैं कि हमने हर तरीके से अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाकर देख लिया, हमने पकाकर भी खिला दिया, कच्चा भी खिला दिया, फिर भी हमारे पशु में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टस से मस नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो गेहूं का दलिया होता है, पहली बात तो मौसम के अनुसार हमें उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में गर्म तासीर वाली चीज़ें और गर्मियों में ठंडी तासीर वाली चीज़ें हमें अपने पशु को खिलानी होती हैं। जिस तरह से गर्मी हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पशु पर प्रभाव डालती है। तो अगर गेहूँ का दलिया आप पकाकर खिला रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, कच्चा खिला रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। बस आपको ये देखना है कि आपका पशु किस तरह से उसे बहुत शौक से चाव से खाना पसंद कर रहा है। आप पका के खिला रहे हैं तो आपका जो पशु है एकदम खा रहा है और कच्चा खा रहा है, ये आपको खुद देखना है। 4-5 दिन आप खिलाकर देख सकते हैं। अब बात आती है कि उसे हम किस तरीके से खिलाएं। तो देखिए, पहली बात तो हमें अपने पशु का जो दूध है उसके अनुसार हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में गेहूं का दलिया खिलाना होगा। अगर हम पकाकर खिला रहे हैं तो हम थोड़ा मोटा पिसवा सकते हैं, लेकिन अगर हम कच्चा खिला रहे हैं तो हमें थोड़ा सा दलिए को बारीक करके पिसवाना होगा। ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटे की तरह नहीं दरदरा रहने देना, लेकिन थोड़ा मोटे से थोड़ा कम बारीक रहने देना है, ताकि हमारे पशु को पचाने में आसानी हो। कई बार ऐसा होता है, मोटा दाना होता है, हम अपने पशु को खिलाते हैं तो आप देखना जो गोबर है ना उसके अंदर छोटे छोटे गेहूं के दाने के जो कण होते हैं वो निकल आते हैं। इसका मतलब गेहूं का जो दलिया है वो सही से पच नहीं पा रहा है, हमारे पशु के अंदर उसका पचाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, कोई सही प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अगर आप कच्चा खिलाते हैं तो दलिए को ज़्यादा अच्छे से पिसवाएं, और अगर आप मोटा पिसवा रहे हैं तो आप उसको पका कर खिलाएं। अब बात आती है कि अगर हम पकाकर खिलाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें डालना है और कौन सी चीज़ों को हमें उसमें से ख़त्म कर देना, यानी कि अवॉइड करना है। कौन सी चीज़ें ऐसी जिसे हमें नहीं खिलाना है दलिया में डालकर, ये बहुत ज़रूरी बात है मौसम के अनुसार। देखिए, सर्दियों में हम क्या करते हैं कि सर्दियों में हम जो गेहूं का दलिया होता है उसे जब हम पकाते हैं तो उसमें हम तेल डालते हैं, गुड़ डालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। कई बार अजवाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, नमक डालते हैं। तो वो जो होता है ना गेहूं का दलिया जो पका हुआ है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म हो जाती है, तो उस समय सर्दियों के लिए ठीक है, दूध भी बढ़ाएगा, आपके पशु को अच्छा मोटा भी करेगा। तो गर्मियों में विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपको गेहूं के दलिए के अंदर गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। गुड़ की जगह चीनी डाल सकते हैं, जितनी मात्रा आप गुड़ की लेते थे उतनी चीनी डाल सकते हैं। तेल की कोई बात नहीं, तेल आप दे सकते हैं, तेल बहुत अच्छा है, इससे हमारे पशु की जो स्किन है वो भी सही रहती है, पतली रहती है, साथ ही उसके अंदर तरावट रहती है, और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो तेल में पाए जाते हैं, जो सरसों का शुद्ध तेल होता है, इससे तेल आप डाल सकते हैं। तेल की मात्रा अपने पशु के दूध के अनुसार रख सकते हैं, जितना आप देते हैं 50 से 100 ग्राम आप प्रतिदिन दे सकते हैं। नमक डाल सकते हैं, नमक में आप काला नमक का इस्तेमाल करें, काला नमक डालें। साथ ही गर्मियों में आप जो दलिया डाल रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि आपको 25 से 50 ग्राम सोडे का इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार आप सोडे का इस्तेमाल जरूर करें। 25 से 50 ग्राम की मात्रा दाने के अंदर सोडा डालकर करें। साथ ही आप सौंफ ले सकते हैं, सौंफ आप 50 से 100 ग्राम अपने पशु को गर्मियों में दलिए में डालकर खिलाएं। और अगर आप दलिया फुलेकर खिला रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उसको बहुत लंबे समय तक फूलने दें। एक बात का और हमें विशेष ध्यान रखना है
कि अगर हम अपने पशु को दलिया पकाकर खिला रहे हैं तब तो हम पानी गर्म करके उसमें जितनी मात्रा में दलिया डालना है वो डालकर उसे अच्छे से पकाकर खिला सकते हैं। तब भी आपको अच्छे से पकाना है कि वो गल जाए, मोटा कच्चा ना रहे। और अगर आप कच्चा खिला रहे हैं तो आपको एक काम करना होगा, अगर आप शाम को खिला रहे हैं तो आपको सुबह फूलिया डालना होगा, और अगर आप सुबह में खिला रहे हैं तो आपको रात को यानी कि शाम को फूलिया डालना होगा। 6-7 बजे डाल दें। लगभग 9-10-11 घंटे का अगर टाइम मिल जाता है तो दलिया बहुत अच्छे से फूल जाता है। और ये जो फूला हुआ दलिया होता है ना, अच्छे से फूल जाता है तो हमारे पशु को पचाने में कोई समस्या नहीं होती। तो अगर इस तरह से आप अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाएंगे तो आशा करती हूँ कि आपका पशु दूध भी बहुत ज़्यादा देगा, साथ ही जो उसकी चर्बी है, उसका मांस है, वजन है, वो बिल्कुल कम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं भी अपनी भैंस को बिल्कुल इसी प्रकार से दलिया खिलाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी भैंस को ब्याए हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं, छठा महीना चल रहा है। इसने लगातार 5 महीने 10 लीटर दूध दिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरी भैंस में कोई परिवर्तन नहीं है। इसकी जो उसका मांस है, इसकी चर्बी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा हड्डी वड्डी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि मैं भी अपने पशु को दलिया इसी तरह से खिलाती हूँ। जो भी मैं पशु आज तक पालती आई हूँ उन्हें इसी प्रकार से दलिया खिलाती हूँ। कच्चा खिलाती हूँ तो उसे बारीक करके पिसवाती हूँ और उससे काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 10 से 11 घंटे तक उसको फूलने देती हूँ। उसके बाद उसे खिलाना स्टार्ट करती हूँ। और उसके अंदर जो मैंने बताया है कि गर्मियों में हमें ठंडी तासीर वाली चीज़ें और सर्दियों में गर्म तासीर वाली चीज़ों को डालना है, तो इस समय हम अगर चीनी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ हमें अपने पशु को कई बार दिन में नहलाना है, लगभग 4-5 बार पानी डालना है इनके ऊपर। उसके बाद जो ठंडा पानी होता है, ताज़ा शुद्ध पानी एकदम, वो हमें पिलाना है अपने पशु को। अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो हमारा पशु बाल्टी भर भर के दूध देगा, कहीं से कहीं तक ना तो शरीर में कोई परिवर्तन आएगा, ना ही दूध कम होने की समस्या आएगी। मैं बिल्कुल इसी प्रकार से अपने पशु को, अपनी भैंस का ध्यान रखती हूँ। पहले गाय को भी इसी प्रकार से खिलाती थी और इसको भी मैं दाना मिश्रण ऐसे ही खिलाती हूँ। और हाँ, आप गेहूँ के दलिए के अंदर मक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्का को जरूर पिसवाएं, क्योंकि मक्का के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पशु को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जैसा हमारा पशु खाएगा वैसा ही उसकी सेहत को लगेगा, वैसा ही दूध देगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये जानकारी मेरे उन पशुपालक भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जो कमेंट करते हैं कि हम क्या करें, हमारा पशु बहुत परेशान कर रहा है, हम भी परेशान। तो मेरे प्यारे पशुपालक भाई बहनों, इसी प्रकार से आप अपने पशु को दलिया खिलाएं और अपने पशु की अच्छी सेहत और बहुत सारे बाल्टी भर भर के दूध का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपकी और समस्या का हल आपके सामने ला सकूं। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा नमस्कार।